फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 30 और अध्याय 28 7 तक। विद्वेष और क्रोध घृणित हैं, तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो, तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता हो, तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर करना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु का ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से 9 तक। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें
या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अल्लेलुया, अल्लेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपया का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनन्य विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वो सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना है कि ईश्वर का वचन कहता है, अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। और सुसमाचार में भी यीशु हमें यही सिखाते हैं, क्षमा करो और तुमको भी क्षमा मिल जाएगी। तो आज के पाठों का मुख्य सारांश क्षमा करने की बात है। और जब यीशु ने, आज के सुसमाचार के पहले जब यीशु ने बताया
कि यदि तुम्हारे कोई व्यक्ति, तुम्हारा साथी तुम्हारे विरुद्ध अपराध करे तो व्यक्तिगत रूप से उसको समझाओ। यदि वो नहीं मानता है तो 2-3 गवाहों के साथ समझाओ। वो भी नहीं मानता है तो कलीसिया के अधिकारियों को बुलाकर समझाओ। तो पेतरुस ने यीशु से पूछा, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार 7 गुना 7 बार क्षमा कर दूं? तो इसका मतलब क्या है कि यहूदियों के बीच में एक विचार था कि 7 बार क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। यह उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में लिखा है, काइन ने हाबिल को मार डाला और उसको डर हो गया कि कोई मुझे मार डालेगा। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, ईश्वर ने काइन को बताया, हर हालत में तुम्हारी हत्या नहीं होगी, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो 7 गुना बदला और 7 गुना क्षमा, ये दोनों इस्राएली लोग जानते थे। वो बहुत बार क्षमा है, बहुत बड़ी संख्या है यहूदियों के लिए। तो यीशु बोलते हैं 7 गुना नहीं, 7 गुना 70 बार या 70 गुना 7 बार। यह भी यहूदियों के बीच में इस्राएलियों को मालूम था। यह दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 में है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 24 में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी जाति और तुम्हारे पवित्र नगर के लिए वर्षों के 70 सप्ताह नियत किए गए हैं। उस अवधि के अंत में दुष्कर्म समाप्त किए जाएंगे, पाप मिट जाएगा। पापों की क्षमा के लिए, पापों के उन्मूलन के लिए ईश्वर 7 गुना 70 बार या 70 गुना 7 बार माने 490 साल लगेगा। तो जब पेतरुस ने पूछा 7 बार, तो यीशु बोलते हैं 70 गुना 7 बार, 490 बार। कहने का मतलब अनगिनत बार हमको क्षमा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आज के दृष्टांत में यीशु कहते हैं 2 कर्जदारों के बारे में। मालिक के पास एक कर्जदार पेश किया गया जो बहुत कर्ज ले चुका था और उसको कर्ज चुकाने के लिए लाखों रुपया काफ़ी नहीं है। बाइबल पंडितों के अनुसार मूल भाषा में उस व्यक्ति को 160,000 साल काम करके मजदूरी देना पड़ता था। और उसने देखा उसके माफ़ी मिल गई। उसने देखा उसका सह सेवक, उसका दोस्त, जिसको केवल 100 दिन मजदूरी करके कर्ज लौटाना था, लेकिन उसने नहीं माना। उसने गला घोट करके उसको जेल में डाल दिया। यह खबर मालिक को मिल गई। मालिक ने पहले सेवक को, जिसको 160,000 साल काम करना पड़ा, उसको बहुत रुपये के कर्ज था, उसको भी पकड़कर जेल में डाल दिया। और यीशु अंतिम में कहते हैं, यदि तुम अपने भाइयों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। तो क्षमा करने की बात है और हम सबों को एक दूसरे को क्षमा करनी है। लेकिन हर दृष्टांत में यीशु एक नई मोड़ पर ले जाते हैं। इस दृष्टांत में नई मोड़ क्या है? नई मोड़ जरूर है, कारण इसके पहले ही सबसे पहली शिक्षा में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 में क्षमा करने के बारे में बताया। आपने शिष्यों को समझाया, यदि तुम्हारे ऊपर तिरस्कार होगा, तुम्हारे तिरस्कार को अपने पैर के धूल के समान झाड़ करके आगे जाओ। न्याय का दिन ये सब फैसला होगा, तुम लोगों को न्याय नहीं करना है। और इसी तरह यीशु ने साफ साफ समझाया कि क्षमा करनी है।
अब क्यों इसी तरह यीशु बोलते हैं? एक प्रचारक बहुत पहले मैंने सुना है, समझा रहे हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, लेकिन आज मेरे मन में क्षमा का भाव नहीं है, तो वो पुरानी सारी चोटें फिर सजग हो जाएंगी। अब देखिए, इस व्यक्ति ने क्षमा पा करके अपने सहसेवक को क्षमा नहीं कर दी, उसको फिर जेल जाना पड़ा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उनका साक्ष्य सुनने से आप और अच्छी तरह समझ सकेंगे। एक व्यक्ति का कहना है, मैंने बहुत अत्याचार सहा, बहुत अन्याय सहा, मेरे अंदर बहुत गुस्सा, बहुत विद्वेष की भावना थी। पवित्र आत्मा की कृपा से, प्रभु की कृपा से मैंने सबों को क्षमा कर दिया, उन सबों को आशीर्वाद दिया। 4-5 साल के बाद उसमें से एक व्यक्ति ने फिर मेरे ऊपर अत्याचार किया, मुझसे कई बार झूठ बोल दिया, तो मैं फिर गुस्सा में आ गया। शांति नहीं है, मुझे नींद नहीं है। तब एक रात को मैंने समझ लिया कि इस दृष्टांत का मतलब, मैंने तो क्षमा दे दी, सब समझौता हो गया था, अब फिर सारी पुरानी चोटें सजग हो गई। मैंने उस व्यक्ति को पुरानी बातों को लेकर फिर उसके ऊपर गुस्सा कर दिया। जब मैंने महसूस किया मैं फिर जेल चला गया हूँ, मेरे अंदर गुलामी आ गई है, मैं पाप का दास हो गया हूँ, तो मैंने फिर पश्चाताप करके उस व्यक्ति को साफ समझाया, मैंने आपको क्षमा कर दिया है। तब उस व्यक्ति ने भी क्षमा मांगी और फिर समझौता हो गया। तो भाई और बहनों, इस दृष्टांत का मतलब क्या है? हम कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, आज मेरे अंदर अक्षमा है, क्षमा करने की शक्ति नहीं है, तो पुरानी बातें सब फिर उठकर आएंगे। इसलिए यीशु कहते हैं हमको क्षमा करते क्षमा करते क्षमा करते जाना है। और आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, हम लोग अपने लिए नहीं जीते, कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता है, हम प्रभु के लिए हैं, प्रभु हमारे लिए हैं। हम जीते हैं या मरते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं। आज सुबह मैं इस पाठों के बारे में सोच रहा था, तो मैंने एक अच्छे पुरोहित के मुंह से एक प्रवचन सुना। उनका कहना है कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में एक छोटा सा वचन है, यूहन्ना और पेतरुस एक साथ दौड़े। पुनरुत्थान के बारे में सुनकर के दोनों निकल पड़े। 11 शिष्य लोग डर के मारे हैं, उसमें से दो व्यक्तियों को, यूहन्ना और पेतरुस को हिम्मत मिली, वे दोनों बाहर आए और दोनों दौड़ने लगे और दोनों एक साथ दौड़े। ये हमारी पुलाहट है, हम एक साथ आगे बढ़े। और यूहन्ना युवक था, वो आगे और तेजी से भागकर कब्र के पास पहुंचा, लेकिन वो अंदर नहीं गया। उसने पेतरुस को मौका दिया। पेतरुस लीडर है, अधिकारी है। और अंतिम में जब पेतरुस अंदर गए तो यूहन्ना भी उसके बाद भीतर जाकर यूहन्ना ने भी देखा, विश्वास किया। एक प्रचारक फादर समझाते हैं, यूहन्ना के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। लूकास के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि जब एक बार वे लोग यीशु और उनके शिष्य लोग समारिया होकर जाने वाले थे, उनको स्वागत नहीं मिला, तो यूहन्ना और याकूब आकर के यीशु से बोलते, हमको छुट्टी दीजिए, आसमान से आग गिराकर हम लोग भस्म कर देंगे, राख कर देंगे। इतना बदले की भावना। उसके पहले वे लोग चाहते थे हम यीशु के अगल बगल में बैठेंगे, हम में कौन बड़ा है। एक व्यक्ति को देखा यीशु के नाम पर चमत्कार करते हुए, यूहन्ना ने मना किया। ऐसी बुराइयां थी। जब माता मरियम को और यूहन्ना को यीशु ने मिला दिया, माता मरियम को माँ के रूप में, यूहन्ना को बेटे के रूप में, हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना ने
माँ मरियम को अपने पास लेकर उनकी सेवा की। तो पुण्य शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन माता मरियम ने उनको अच्छी तरह वचन समझाया, सुनाया और एक माँ के रूप में यूहन्ना को समझाया, बेटा यीशु की बात मानो, यीशु की बात मानकर तुम क्षमा करो, अहंकार छोड़ दो। और उनको ईश्वर की कृपा मिली। और रविवार पास्का पर्व के उस सुबह यूहन्ना को मालूम हो गया, माँ मरियम की बातें, यीशु की बातें याद आई। हम एक साथ दौड़े और आगे बढ़ने पर भी वे पेतरुस के इंतजार में थे। पेतरुस को मौका दिया, अंतिम में वो भी अंदर गए। यह हमारे जीवन की बुलाहट है। हमारे जीवन में कई समस्या आएंगी, लेकिन हम लोगों को सब कुछ प्रभु के हवाले कर आगे जाना है। हमको एक साथ दौड़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है। हम लोग कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तूने बाइबल में हमको अनेकों बार समझाया कि क्षमा करो, तुमको भी क्षमा मिलेगी। हम सब बार बार क्षमा करने के लिए शक्ति पाए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सबों को सहनशील बना दे, क्षमा करने की शक्ति से भर दे, अनेकों बार क्षमा करने की शक्ति दे। हम ये प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।